Yes, Ramesh, I can hear you. Can you hear me? You can hear me? Praise hallelujah. जोरदार तालियां खुदावंद के खुशी के जलाल. जोरदार तालियां. हालेलुया. एक बार फिर हम अपने सरों को झुकाएंगे, दुआ करेंगे. प्रेज हालेलुया. मैं चाहता हूं हम सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं और अब जो वक्त है कि हम खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम को सुने. प्रेज हालेलुया. Huh? Hallelujah. Can you hear us? Yes. Hello, everybody. Hello. Wait a moment. The people are. प्रेज गॉड. सब अपनी आंखें बंद कर लो, दुआ करें. खुदा से अपने अपने लिए अपने कलाम को मांगना शुरू करें. उसे कहें कि खुदावंद आज का कलाम हमारे घराने के लिए हो, हमारी जिंदगियों के लिए हो. खुदावंद जब तेरा खादिम तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाता है तो खुदा ये कलाम हमारी जिंदगियों में खुदा मौसर साबित हो सके और हम भी तेरे बंदा अयूब की तरह कहे कि खुदावंद अजीम खुदा मैंने अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा तेरे कलाम का जखीरा जिंदगी में कर लिया ताकि खुदावंद मैं तेरे खिलाफ कोई गुनाह ना करूं. हम सब अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करेंगे और खुदा से आज के कलाम को मांगना शुरू करेंगे. प्रेज हालेलुया. हालेलुया. सब दुआ करेंगे अपने हाथों का आसमान की तरफ बुलंद करते हुए खुदा से उसके कलाम को मांगेंगे. हालेलुया. प्रेज हालेलुया. तेरा शुक्र हो खुदावंद, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो. हालेलुया. हालेलुया. सब अपनी आंखों को बंद करके दुआ करें. हालेलुया. याद रखिएगा उसका कलाम जो बियाबानों को हिलाता है वो कदूस खुदा जिसने हर एक चीज से ज्यादा फजीलियत अपने कलाम को दी है मेरी अजीज. उसके बोलने से चीजें वजूद में आती हैं, उसके बोलने से बेजान चीजों में जान पैदा होती है मेरी अजीज. आज वो आप सबसे बोलने को है, आज रात वो आप सबसे कलाम करने को है मेरे अजीज. उसे कहे कि खुदावन तुम्हें सुनने वाले कान अता कर, तुम्हें समझने वाले ज़हन अता कर, ताकि जब तेरा कलाम बयान किया जाए तो खुदावन तेरी आसमानी हिकमत से तेरे कलाम को सीखे, समझे और जिंदगी में ले सके. खुदावन हालेलुया. तेरा शुक्र हो. Hallelujah. हालेलुया. खुदावंद आसमानी बाप हम तेरे बेटे यीशु के नाम में आज रात खुदावंद अजीम पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खूबसूरत वर्शिप के लिए, सारी इबादत के लिए खुदावंद तेरी हजूरी मामूली के लिए. और अब जो वक्त है कि तू हम सबसे बोले और हम तेरी आवाज को बड़ी संजीदगी और एहतराम के साथ खुदावंद अजीम पाक खुदा सुने तो मिन्नत करते हैं खुदावंद इस कलाम को खुदा मेरे समझने वाला ज़हन अता कर, कबूल करने वाला दिल अता कर. जब तेरा खादिम तेरे कलाम की बातों को हम तक पहुंचाता है खुदावन तो वो नहीं तेरा रूह के अंदर से होकर बोलता. और आज उसके बोलने के वसीला से बहुत सी जिंदगियां बदलती, बरकत पाती और खुदा तेरे बेटे यीशु को अपनी जिंदगियों में अपना नजात दहिंदा कबूल कर दिए. तो बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम में. आमीन. Amen. Hallelujah. Hello, brother. Can you hear me? Yes, I can hear you. Can you hear me? Yes. We can start now. Hello, everybody. मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो. हाथ हिला के भाई को हेलो करते चलो. They're waving at you. Hi, Pakistan. Okay. Let's start. You guys can sit down. Okay. तशरीफ रखें. खामोशी इख्तियार कीजिए. ये वक्त है कि हम खुदा की जिंदा आवाज को सुने. और भाई अमेरिका से आपके साथ हम कलाम हैं तो खुदा अपने बंदों को भेजता है ताकि अपने लोगों की करेक्शन करे, लोगों की दुरुस्तगी करे. तो आज ये वक्त है कि हम खुदा से अपनी दुरुस्तगी तलब करें. तो जो बातें भाई करें उन्हें गौर से समझिए, अपनी जिंदगियों पर अप्लाई कीजिए और खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देते रहें. यस ब्रदर, गो अहेड. Okay. I want to tell you a story about a man, a young man. मैं आज आप एक नौजवान आदमी के मुतालिक एक कहानी सुनाना चाहता हूँ.
This man grew up in church. एक ऐसा बंदा जो चर्च के अंदर ही नश्मो नमा पाई, उसने चर्च के अंदर ही जवान हुआ। He knew about God, he knew about Jesus, but he did not know him very वो खुदा strongly. के मुतालिक जानता था और यीशु के मुतालिक भी जानता था, लेकिन उसे कभी उसकी बातों पर अमल नहीं किया। He did not fully know and understand who Jesus was. This young man had his own ideas about God and about religion, but he did not know who Jesus was. वो खुदा के मुतालिक भी जानता था, यीशु के मुतालिक भी जानता था, और उसने अपने जो आइडिया हैं खुदा और मजहब के मुतालिक तख्लीक किए हुए थे अपने दिमाग में। One day this man was driving his car and a spider crawled on him. एक दिन ये बंदा अपनी कार में जा रहा है, ड्राइव कर रहा है, तो एक मकड़ी जो थी है उस पर चढ़ आई और उस पर रेंदने लगी। The young man did not like spiders and he tried to kill it. जो नौजवान था उसे मकड़ियां बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो उसने मकड़ी को मारने की कोशिश की। He wasn't watching the road. और जब वो सड़क पर था, He missed a turn. He didn't turn his car. तो उसने मकड़ी को मारते मारते कह लें जी अपना के गाड़ी जो है वो निचली साइड पर उतार दी और उसका एक्सीडेंट हो गया। He crashed his car and he broke his neck. एक्सीडेंट की वजह से उसकी जो गर्दन थी टूट गई। Yeah. मनका जनू कहते। The young man was paralyzed. He was 20 years old and he was paralyzed. जो नौजवान था वो अपनी गर्दन हिलाने के काबिल नहीं था, पैरालाइज जिसे हम कहते हैं कि बिल्कुल ही उसकी हड्डी टूट गई थी और वो हिलाने के काबिल ना था। The young man thought, this will be my whole life. I can never do anything. I'll never move my fingers. नौजवान ने सोचा कि मेरी सारी जिंदगी जो है अब ऐसे ही गुजरने वाली है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकता। I will never dress myself. मैं कभी अपने आप को कपड़े नहीं पहना पाऊंगा। I will never walk. मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। I'll never play sports. मैं कोई काम नहीं कर सकता I'll never run. और मैं कभी दौड़ नहीं पाऊंगा। The young man begged God, please, God, please, don't let me be paralyzed. Please help me, God. नौजवान खुदा के पास आया और खुदा से मांगने लगा कि खुदाबंद मुझे बीमार ना रहने दे। I'm going to read a passage from Scripture, but before I read it, पास बाइबल मेरे साथ निकालिए, लूका 5वां बाब उसकी 15वीं से 26वीं आयत। before I read this passage, I want to tell you something about Jesus. लेकिन इससे पहले कि मैं ये आयत या हवाला पढ़ूं, मैं आपको खुदा के मुतालिक कुछ बताना चाहता हूं। People heard about Jesus. They heard he was a great teacher. लोगों ने यीशु के मुतालिक सुना और लोगों को पता था कि खुदाबंद यीशु एक अजीम मुअल्लिम है या एक अजीम टीचर है। Many people came to hear his words, just like you're doing right now. जिस तरह आप यीशु मसीह की बातों को सुनने के लिए आए हैं, इसी तरह बहुत सारे लोग यीशु मसीह को शख्सी तौर पर सुनने के लिए भी आया करते थे। Large crowds of people came to hear him speak. जोक दर जोक लोग वहां इकट्ठे होते थे। Jesus was known for performing miracles. यीशु अपने मोजज़ात की वजह से भी जाना जाता था। Everyone wanted to see him. हर एक आदमी उसे देखना चाहता है। But religious leaders were skeptical. They didn't think he was special. रहनमा थे, वो शको शुबा में थे, वो नहीं समझते थे कि यीशु कोई खास आदमी है। Okay, I'm going to read from the Bible. It's from the Gospel of Luke, chapter 5. लूका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत से 26वीं आयत तक मेरे साथ पढ़े। Listen now to the true word of God. Yes, go ahead, brother. Okay. But now, even more,
the report about him went abroad, and great crowds gathered together to hear him and to be healed of their infirmities. But he would withdraw to desolate places and pray. On one of those days, he was teaching. Pharisees and teachers of the law were sitting there, who all came from every village of Galilee and Judea from Jerusalem. And the power of the Lord was with them to heal. And behold, some were bringing on a bed a man who was paralyzed, and they were seeking to bring him and lay him before Jesus. But finding no way to bring him in, because of the crowd, they went to the roof and let him down with his bed through the tiles in the midst before Jesus. And when he saw their faith, he said, "Man, your sins are forgiven you." And the scribes and Pharisees began to question, saying, "Who is this that speaks blasphemies? Who can forgive sins but God alone?" When Jesus perceived their thoughts, he answered them, "Why do you question in your hearts? Which is easier to say, 'Your sins are forgiven you,' or to say, 'Rise and walk'? But so that you may know the Son of Man has authority to forgive sins," he said to the man who was paralyzed, "I say to you, rise, pick up your bed, and go home." And immediately he rose up before them and picked up what he was lying on and went home, glorifying God. And amazement seized them all, and they glorified God and were filled with awe, saying, "We have seen extraordinary things today." लुका 5वां बाब उसकी 15वीं आयत कलाम खुदा में यूं मरकूम है, लेकिन उसका चर्चा ज्यादा फैला और बहुत से लोग जमा हुए कि उसकी सुने और अपनी बीमारियों से शिफा पाएं, मगर वह जंगलों में अलग जाकर दुआ करता था। और एक दिन ऐसा हुआ कि वो तालीम दे रहा था और फरीसी और शरा के मुअल्लिम वहां बैठे थे, जो गलील के हर गांव और यहूदिया और यरूशलेम से आए थे। खुदावंद की कुदरत शिफा बख्शने को उसके साथ थी। और देखो, कई मर्द एक आदमी को जो मफलूज था चारपाई पर लाए और कोशिश की कि उसे अंदर लाकर उसके आगे रखें। और जब भीड़ के सबब से उसको अंदर ले जाने की राह ना पाई, तो कोठे पर चढ़कर कपरील में से उसको खटोले समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। उसने उनका ईमान देखकर कहा कि ऐ आदमी, तेरे गुनाह मुआफ हो गए। इस पर फकी और फरीसी सोचने लगे कि ये कौन है जो कुफर बकता है, खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है। यीशु ने उनके ख्यालों को मालूम करके जवाब में उनसे कहा, तुम अपने दिलों में क्या सोचते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जानो कि इब्ने आदम को जमीन पर गुनाह माफ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ और अपना खटोला उठा और अपने घर को चला जा। और वो उसी दम उनके सामने उठा, जिस पर पड़ा था उसे उठाकर खुदा की तमजीद करता हुआ अपने घर चला गया। वो सब के सब बड़े हैरान हुए और खुदा की तमजीद करने लगे और बहुत डर गए और कहने लगे कि आज हमने अजीब बातें देखी। खुदा का कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस बरकत हो। आमीन। Yes, go ahead, brother. Amen. Okay, so this is a true account of the work of God. This man was paralyzed. ये आदमी जिसके मुतालिक हमने पढ़ा, ये मफलूज था और ये खुदा का मौजज़ा जो बाइबल मुकद्दस में दर्ज किया गया। He and his friends heard about a great teacher, a man who performed miracles. इस आदमी के दोस्तों ने और उसने मसीह यीशु के मुतालिक सुना कि वो मौजज़ाती कुव्वत रखता है और मौजज़ात दिखाता है। They heard Jesus was in town, and this paralyzed man felt something. He felt hope.
इस मफलूज आदमी ने सुना कि मसीह यीशु गांव में है और उसने दिल में एक उम्मीद महसूस की He thought, maybe this Jesus of Nazareth can heal me. और उसने सोचा कि शायद मसीह यीशु मुझे शिफा दे This man and his friends went to a place where Jesus was teaching, and they discovered that many people also went to see Jesus. There was a great big crowd of people who wanted to hear God's message. इस आदमी ने और इसके दोस्तों ने मसीह यीशु की तलाश की और जब इन्होंने यीशु को तलाश किया तो इन्हें पता चला कि बहुत सारे लोग यीशु को सुनने आए हैं These men had great faith that God would heal their friend. इन आदमियों के पास बहुत सारा ईमान था कि खुदा उनके दोस्त को शिफा बख्शेगा Many of you have great faith. आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास ईमान है Maybe some of you are curious. शायद आप हैरान कुन हैं Maybe some of you are skeptical. और आप में से शायद ऐसे हैं जो अब तक शक व शुबा में हैं There were men around Jesus who were skeptical. यीशु के करीब भी ऐसे लोग थे जो हमेशा शक व शुबा में रहे But this small group of friends went and found a way to get to Jesus. And Jesus was happy that they came. लेकिन इन चंद दोस्तों ने मसीह यीशु तक पहुंचने का रास्ता तलाश किया क्या आप आज यहाँ यीशु मसीह के तरफ जाने वाला रास्ता तलाश करने के लिए आए हैं हाथ खड़ा करके बताइए खुदा के जलाल के लिए जोरदार ताली And Jesus is happy that you came. और यीशु भी इस बात से खुश है कि आज आप यहाँ पर आए हैं Jesus did something that nobody expected. यीशु ने कुछ ऐसा किया जो नस्ल दर नस्ल असरअंदाज हुआ He said to this man, your sins are forgiven. यीशु ने मफलूज आदमी से कहा कि तेरे गुनाह क्या कहा यीशु ने क्या हुआ तेरे गुनाह माफ हुए My friends, many of you have physical needs. मेरे दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शख्सी ख्वाहिशात हैं You need money. हमें रुपए पैसे की जरूरत होती है You need food. खुराक की जरूरत होती है You need healing. शिफा की जरूरत होती है But there's something else. You have a great spiritual need. और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं लेकिन इनके साथ साथ हमें अपनी रूहानी जरूरत का भी ख्याल रखना चाहिए All of you have sinned and fallen short of the glory of God. All of you need God's mercy. हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से मरहूम रहे हम सबको खुदा की मेहरबानियों और शफकत की जरूरत है I need God's mercy. I need it. मुझे All of us. खुदा के रहम की जरूरत है There's only one who can forgive sins, and that's Jesus Christ. मेरे अजीजों सिर्फ यीशु मसीह है जो गुनाहों की मुआफी दे सकता है हालेलुया यीशु के नाम के लिए जोरदार ताली Jesus Praise is the the Lord. sacrificial lamb. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Yes, brother. Go ahead. Yeah. Jesus is the sacrificial lamb. He's the lamb who was यीशु बेअब बंदा He's the savior. यीशु निजात दहिंदा है He is God. यीशु खुदा है Jesus proved that he had the power to forgive sins.
यीशु ने इस बात को साबित किया कि उसके पास गुनाहों को माफ करने की कुवत है। He said to that man, "Get up and walk." And then the man got up and walked. यीशु ने इख्तियार के साथ उस आदमी से कहा कि उठ और चल फिर। He was और वो healed उठा by God. और चला फिर। He was healed by Jesus. He was healed by God. और वो खुदावंद यीशु मसीह से शिफा हासिल करके गया। I told you a story about a young man who was paralyzed. किस बात से हमने बात शुरू की थी? एक जवान की हम कहानी बताने वाले थे। भाई ने आपको एक नौजवान के मुतालिक कहानी बताई। Do you know who that young man was? और आप लोगों को क्या पता है कि वो नौजवान कौन था या कौन है? किसी को पता है? क्या आप सुनना चाहते हैं? कितने लोग सुनना चाहते हैं? तालियों की गूंज से बताइए। Yes, brother. That young man was me. ये भाई वो नौजवान है। I was that young man in the car accident. Praise the Lord. Hallelujah. खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। Jesus healed. Amen. 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 I can walk. I can run. I can catch a ball. भाई दौड़ भी सकते हैं, भाग भी सकते हैं, गेंद भी पकड़ सकते हैं, फुटबॉल भी खेल सकते हैं। और भाई का एक्सीडेंट हुआ था जब इन्हें कह दिया गया था कि आप फ्लूस हो गए हैं, आपकी गर्दन जो है आज के बाद काम नहीं करेगी। सिर्फ यीशु मसीह ने भाई को शिफा दी और खुदा आपको शिफा देने की कुव्वत भी रखता है। हालेलुया। I can dress myself. I can feed myself. I can bathe myself. मैं खुद खाना खा सकता हूँ, मैं खुद कपड़े पहन सकता हूँ, मैं खुद काम कर सकता हूँ। I can drive a car. मैं I'm healed. Yes, go ahead. Okay. Yeah. I'm healed. Most importantly, my sins are forgiven. मैंने खुदा से शिफा याबी हासिल की और सबसे खास बात कि खुदा ने मेरे गुनाहों को माफ किया। आमीन। और जोर ना ताली मारो। मैं तो सुना कि पिंड वाले बंदे जसीडे बड़े होंगे। जरा तालियां दी आवाज ना दसो किन्ने के जसीडे होंगे। Jesus Christ has the power to forgive sins, and he's forgiven mine, and he'll forgive yours if you ask him to. मसीह यीशु के पास गुनाहों को माफ करने की कुव्वत है। मसीह यीशु ने मेरे गुनाहों को माफ किया, वो आपके गुनाहों को माफ करने की कुव्वत रखता है अगर आप उससे माफी मांगे। He'll forgive your sins if you follow him, and he will save your soul, and he'll give you peace. अगर आप मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, मसीह यीशु की पैरवी करते हैं, तो खुदावन आपको अपनी तस्कीन और इत्मीनान मुहैया करेगा। My friends, tonight the power of God is present. मेरे अजीजों, आज यहाँ पर खुदावन की हुजूरी है। There is power to heal, and there is power and grace to forgive sins. मसीह यीशु के पास कुव्वत है कि वो आपको आपके बंधनों से छुड़ा सकता है, आपको आपके गुनाहों से रिहाई बख्श सकता है। Amen. Hallelujah. हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। ब्रदर, would you lead us in Hallelujah. final prayer? We are going to pray together. Would you lead us in the final prayer? Okay, yes. Lord, I thank you for my brothers and sisters in Christ. सब दुआ करें सब। I thank you that you are a forgiver of sins.
मेरे खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तू नजात दहिंदा है, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ। I thank you that you're a God who heals. और मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तू शिफा याबी देने वाला खुदा है। And Lord, I ask now for your healing power to touch my brothers and sisters in Pakistan. खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि इस पंडाल में पाकिस्तान में मौजूद तमाम लोगों को तू छू। Father, I pray for healing and I pray for blessing and provision. खुदावन मैं शिफा के लिए, विजन्स के लिए, रोया के लिए और खुदावन बरकत के लिए दुआ करता हूँ। Lord, touch the men and the women and all the children. और खुदावन यहाँ पर औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को छू। Holy Spirit, move among these people. ऐ खुदा पाक रूह, तू आज हमारे दरमियान जुम्बश कर। I pray, Lord, if there's someone here that doesn't know you, that tonight they will make you their Lord and Savior. खुदावन हम दुआ करते हैं कि आज अगर यहाँ कोई ऐसा है जो तुझे नहीं जानता, वो आज यहाँ से तुझे जानकर वापस जाए। Father, I pray that you will prosper them. खुदावन इन्हें खुशहाल कर। I pray that you will bless them. खुदावन तू इन्हें बरकत से नवाज दे। I pray that you will heal them and protect them. खुदावन तू इन्हें हिफाजत में रख और इन्हें शफा याबी मुहैया कर। I thank you so much for them. I bless their lives in the name of Jesus Christ. मैं खुदावन इनकी जिंदगियों को बरकत देता हूँ मसीह यीशु के अजीम नाम में। Amen. खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। सब हाथ ला के भाई को हाय कर देना। They're waving at God you. bless you. Thank you very much. I hope to see you again. We love you, brother. I love you guys. Thank you. God bless you. Kindly Praise the stay with Lord. us. Kindly stay with us in the worship. Okay, I will. God bless you. God bless you, brother. Thank you. हाँ जी, तशरीफ रखें। इसी तरह हम प्रस्तिश में आगे बढ़ते हुए इबादत के अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे भाई आकाश के साथ। Hey, bro. I just want you to show everything from backside.